students, how are you? So welcome to social science CBSE classes. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 ज्योग्राफी, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन. So before starting our chapter, I request you all to please subscribe, like and share my channel. Thank you for subscription. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अगर नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो जो हमारा मेन चैप्टर है वो किसके ऊपर है? इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडिया का क्या साइज है और क्या उसकी लोकेशन. तो अब जो आपके सामने ये वाली पिक्चर आई है, तो इस पिक्चर में अब आप देख सकते हैं कि हमें इंडिया पूरे वर्ल्ड में नजर आ रहा है, जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर दैट इंडिया is an ancient civilization, but now it is a developing nation. It has shown remarkable progress in various fields. That India क्या है? एक बहुत पुरानी सभ्यता है, पर अब ये एक धीरे धीरे क्या है? डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ रही है. It has shown remarkable progress. हम इंडिया में आज के टाइम में आप अपने घर में बैठे हो तो आप अपने पेरेंट्स से, या आपके दादाजी हैं या परदादा हैं, तो आप उनसे पूछिए कि उनके टाइम में, उनके समय में इंडिया कैसा था. तो अब जैसे धीरे धीरे टाइम निकला जाता है, तो वैसे ही क्या हुआ, इंडिया ने हर एक फील्ड में बहुत ही अच्छी, शानदार, रिमार्केबल प्रोग्रेस हासिल कर ली है. ओके, तो इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है लोकेशन. अब हम करेंगे इंडिया की लोकेशन हमारे वर्ल्ड मैप में, या फिर कहां पर है, कितने लॉन्गिट्यूड और कितने लैटिट्यूड पर हमारे इंडिया की लोकेशन देखी जाती है. अब हमारे पास क्या है? लोकेशन ऑफ इंडिया. तो लोकेशन ऑफ इंडिया में हम क्या देखेंगे कि इसके इंडिया की वर्ल्ड में कहाँ लोकेशन है, कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड में आता है. अब आप देखिए इस पिक्चर में आपके पास क्या आ रहा है कि जो इंडिया है वो नॉर्थ और साउथ में कितने एरिया, कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आता है, विद डिग्रीज यहाँ पर बताया गया है. अब हम वो डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले अब आप इस पिक्चर में देखिए कि क्या है कि इंडिया को क्या दिखाया गया कि इंडिया वर्ल्ड के नदर्न हेमिस्फीयर में है, मीन्स नॉर्थ साउथ में पड़ता है. मीन्स थोड़ा सा जो हिस्सा है उसका साउथ में भी है, पर हम इसको काउंट किस में करते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर के एरिया में पड़ता है. तो इंडिया का जो मेन लैंड है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो अब इस पिक्चर में आप दोबारा से देखिए कि जो इंडिया का मेन लैंड है वो क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 नॉर्थ लैटिट्यूड में. राइट, आपको अच्छे से नजर आ रहा है यहाँ पर. तो उसके बाद 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हमारी जो इंडिया की है वो लोकेशन आ रही है. तो इससे क्या दिखाएगी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड है, कि जो इंडिया है वो इतने से इतने डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है उसमें आता है. उसके बाद अब आप ये पिक्चर देखिए. इस पिक्चर में क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको सबको नजर आ रही है, सेंटर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये है 23 डिग्री 30 नॉर्थ. डिवाइड कर देती है इंडिया को, देखो बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, गुजरात मध्य प्रदेश से जहाँ से पास हो रही है, राजस्थान से. तो ये क्या है? इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है. और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो भी इंडिया का ही पार्ट है. आई होप आपको लोकेशन है जो इंडिया की वो अच्छे से समझ आ गई होगी, और जितनी मैंने आपको डिग्री बताई है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए. ओके, तब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है साइज. नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन के बाद साइज ऑफ इंडिया. तो साइज ऑफ इंडिया में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंडिया का कितना साइज है हमारे वर्ल्ड या हमारे ग्लोब में, कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पढ़ने के बाद हमें इंडिया का साइज पता चला है. अब हम वो डिस्कस करेंगे. कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स,
India's total area is 2.4% of total area of the world. Means जो इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड है उसका सिर्फ 2.4% हिस्सा ही इंडिया के पास है। कितना एरिया कवर किया इंडिया ने? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपने माइंड में रखनी है। नो नीड टू लर्न द होल चैप्टर, नो नीड टू लर्न फॉर इंटरनल्स। जो चीज आपको यहाँ पे बताई है आप यही समझ लीजिए, इट्स एनफ। ओके, देन सेकंड पॉइंट देखिए, India is the world's 7th largest country with a land boundary of about 15,200 kilometers with total length of coastline 7,516.6 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक करता है किसमें? विद लैंड बाउंड्री में। लैंड की बाउंड्री में इंडिया का जो रैंक है वो है 7th। कितनी बताई गई है हमारे पास जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और इसके साथ ही जो हमारी कोस्ट लाइन मीन्स जो एरिया हमारा समुद्र के साथ लगता है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो इंडिया के बारे में ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद है इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। अब आप ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में अब आप नॉर्थ से साउथ को देखिए और ईस्ट से वेस्ट को देखिए। तो क्या बताया गया है कि जो ईस्ट और वेस्ट वाला जो एरिया है वो छोटा है, स्मॉल है देन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ साउथ का जो एरिया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो फर्दर हम देखते हैं इसके आगे क्या आएगा। ये स्टूडेंट फर्दर हमारे पास साइज में है कि जो इंडिया है, इंडियाज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्रीज। कि जो इंडिया की लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाली जो लाइंस हैं जहां से हमारे इंडिया जिसके अंडर आता है लाइंस पास होती हैं वो कितना है? सिर्फ 30 डिग्री के आसपास है। मीन्स जो इंडिया का जो एरिया बताया गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में वो किसके अंडर आता है? सिर्फ 30 डिग्रीज के। उसके बाद इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम IST बोलते हैं इज बेस्ड ऑन 82.30 ईस्ट मेरिडियन विच पासिस नियर मिर्जापुर यूपी। अब हमारी जो वॉच है उसमें टाइम होता है 1 o'clock, 12 नून, राइट। तो वो किसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया है? वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो मेरिडियन पास होती है 82.30 ईस्ट मेरिडियन से, ये जो लाइन है ना मेरिडियन, ये जहां से पास होती है हमने उसके अकॉर्डिंग अपना जो टाइम है इंडिया का वो सेट किया हुआ है, राइट। तो ये जो लाइन 82.30 ईस्ट से पास करती है उस मेरिडियन के अकॉर्डिंग हमने इंडिया का टाइम सेट किया हुआ है। कि हमने अपने अकॉर्डिंग क्या सेट किया है कि ये जो लाइन है हमें सब सेट करती है कि इंडिया में जो टाइम है वो इस अकॉर्डिंग होगा। अगर इंडिया में शाम के 4 बजे है तो वो किसके अकॉर्डिंग हमने सेट करना है? इस मेरिडियन के अकॉर्डिंग। ओके, विच पास इज नियर, तो ये इंडिया में कहाँ से पास होती है? यूपी के मिर्जापुर से पास होती है। तो हमें इसमें क्या चीज समझनी है कि जो इंडिया का टाइम है, अब जैसे आप मेरी क्लास देख रहे हो, आप किसी भी टाइम अगर इस क्लास को वॉच कर रहे हो तो वो एक सबका स्पेसिफिक टाइम होगा, अलग अलग टाइम होगा, पर्टिकुलर टाइम पे आप ये क्लास को वॉच कर रहे हो। तो वो टाइम यहाँ पे कुछ और होगा, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ये कुछ जो अलग अलग जगहें हैं, चाइना है, तो सब में अलग अलग जगह ये टाइम शो होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा है वो IST हमने इस ईस्ट मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही सेट किया हुआ है। ओके, उसके बाद है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। अब दिन और रात होती है ना, तो दिन और रात किस वजह से होती है? ये सिर्फ एक लैटिट्यूड की वजह से ही सेट होता है कि दिन है या रात है। ये लैटिट्यूडनल जो लाइन होती है इसकी वजह से हम डिफरेंस फेस करते हैं। क्योंकि जो क्या है, धरती इस तरह से घूमती है, ऐसे नहीं घूमती, धरती इस तरह से घूमती है, राइट। तो उसकी वजह से दिन और रात हम फेस करते हैं। तो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है लाइक दिस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है लाइक दिस, मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल।
ओके, सो आई होप आपको अब साइज क्लियर हो गया अच्छे से कि हमने साइज में क्या क्या बातें डिस्कस की हैं। कितना है, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर हमारे पास। और उसके साथ साथ हमने टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा है, कहाँ से वो पास होता है, और IST के बारे में पढ़ा है, और लैटिट्यूडनल की एक्सटेंट की वजह से ही हम दिन रात को देख पाते हैं, और जो नॉर्थ और साउथ है वो देखने में हमको बड़ा लगता है एरिया एज कंपेयर टू ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसकी तरफ, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ रिलेशन या कॉन्टेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब आप ये देखिए, द इंडियन लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। अब इस पिक्चर में आप देखो कि जो वर्ल्ड मैप है आपके आगे, इसमें जो इंडिया की लोकेशन है आप वो देखो कि सेंटर में है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है हमारा इंडिया। ओके, अब उसके बाद द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स कनेक्टेड कंट्रीज इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज इन द ईस्ट। अब आपके सामने ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आप ये देखो कि इंडिया के जो ट्रेड रूट्स हैं, ओशियन रूट्स हैं, ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है। ये ब्लू लाइन आप देखिए कि इंडिया इसके थ्रू, ये वाटर ओशन के थ्रू इसके कितने सारे जो रूट्स हैं, इंडिया इनके साथ ट्रेड करता है कंट्रीज के साथ। ओके, और उसके बाद आते नेक्स्ट देखिए, India protruding Deccan Peninsula helped India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe, South East and East Asia। अब इस पिक्चर में आपको डेक्कन प्लेटू नजर आ रहा है, साउथ में देखना आपको डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू के साथ आप सारा देखिए कि ओशियन है, तो इस ओशियन की हेल्प से इंडिया ने अपने ट्रेडिंग जो रूट्स हैं, वो जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश किए हैं। किस किस के साथ किए हैं, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया के साथ इंडिया ने अपने रिलेशन जो है इस रूट के मीन्स के साथ ही इस्टेब्लिश किए हैं। ओके, तो हम फर्दर देखते हैं इसके और क्या वर्ल्ड के साथ फर्दर इंडिया और वर्ल्ड में जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो है कि इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड विया लैंड रूट्स आर मच मोर देन मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। मैरीटाइम कॉन्टेक्ट का मतलब होता है जो ट्रेड, जो कॉन्टेक्ट पानी के थ्रू या शिपिंग के थ्रू बने हैं उसको बोलते हैं मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। तो इंडिया में क्या बताया गया है कि जो इंडिया के कॉन्टेक्ट है वो लैंड जो रूट्स है उससे ज्यादा बने हैं एज कंपेयर टू शिपिंग और वाटर रूट्स। सेकेंड पॉइंट है, India is only the nation which has an ocean name after it, that is Indian Ocean। भी इंडिया एक ऐसा इकलौता देश है जिसके नाम के साथ एक ओशियन का नाम जुड़ा हुआ है जिसको हम इंडियन ओशियन बोलते हैं। उसके बाद इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड। इंडिया ने बहुत सारा योगदान वर्ल्ड को दिया है, बहुत कुछ है जो इंडिया ने वर्ल्ड को दिया है। जैसे कि फिलोसफीज के नाम पे आप देखो, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, वेद है, तो ये इंडिया ने ही बनाए हैं और इंडिया ने ही वर्ल्ड में ये चीज अपना योगदान पाया है। वर्ल्ड को ये सब चीजें किसने दी हैं, इंडिया ने दी है। और उसके साथ मैथमेटिक्स हम सब पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हो आप, डेसिमल सिस्टम पढ़ते हो, तो ये सब चीजें कहाँ से गई हैं, इंडिया से ही गई हैं। तो आर्यभट्ट का नेम आप सबने सुना है, वो थे मैथ्स की शुरुआत करने वाले, तो वो कौन थे, एक इंडियन थे। उसके बाद अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि इन एक्सचेंज India's architecture was influenced by Greek sculpture and styles from West Asia। और एक्सचेंज की बात की जाए कि इंडिया ने दूसरों से क्या लिया है, तो इंडिया का जो भी आर्किटेक्चर का स्टाइल है, मीन्स बिल्डिंग्स को बनाने का स्टाइल है, मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, राइट, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये सब कहाँ की कॉपी है, कहाँ से इन्होंने इसको कॉपी किया, दैट इज फ्रॉम ग्रीक स्कल्पचर। ग्रीक स्कल्पचर की कॉपी है जो हम इंडिया में बनाएंगे। उसके बाद जो स्टाइल है, आर्किटेक्ट का स्टाइल है, वो ज्यादातर हमने वेस्ट एशिया से कॉपी किया है। ओके, तो आई होप आपको इंडिया और वर्ल्ड के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया। इंडिया का आज हमने लोकेशन, साइज और उसके साथ वर्ल्ड के बारे में रिलेशन इसका पढ़ा है। तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है वो रह गया है, अब हम उसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियाज नेबर्स, कि इंडिया के पड़ोसी जो देश हैं, नेबर कंट्रीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले अब आप देखिए कि दैट इंडिया हैज़ इम्पोर्टेंट पोजीशन एंड इन साउथ एशिया एंड हैज़ 28 states and 9 union territories। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या दिखाया था, वर्ल्ड मैप दिखाया था, जिसके अंदर आपने इंडिया की पोजीशन देखी थी कि वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में है। और इसके साथ ही मैं अब आपको दोबारा वो पिक्चर दिखाते हैं। आप ये देखिए कि जो इंडिया है वो क्या है, एशिया के साउथ में है। ओके, तो इंडिया की जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो कहाँ पे है, साउथ एशिया में है। और इंडिया के पास अब एट प्रेजेंट 28 स्टेट हैं विद 9 यूनियन टेरिटरीज। ओके, लेट्स प्रोसीड। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज। इंडिया की जो बाउंड्री है वो किस किस के साथ शेयर होती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। तो ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनका इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है। ओके, उसके बाद द सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब साउथ में अगर देखें कि सी की बात करें, सी के साथ जो इनके नेबर्स जुड़े हुए हैं हमारे इंडिया में वो हैं मालदीव्स एंड श्रीलंका। पर जो श्रीलंका है वो सेपरेट होता है इंडिया से बाय पाक स्ट्रेट। जैसे कि हमें पता है, हमें एलओसी का नाम सुना आपने, एलएसी है, तो उसी तरह से जो इंडिया है वो श्रीलंका से किससे सेपरेट है, उस लाइन का बॉर्डर का नेम क्या है, पाक स्ट्रेट। ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप है सी की, समुद्र की बहुत ही पतली सी एक स्ट्रिप की तरह है, तो ज्यादा दूर नहीं है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये इंडिया के नेबर्स के बारे में हमने बात की है। तो हम आगे देखते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन। हमारा बस चैप्टर खत्म हो गया है। ये लास्ट 2 पॉइंट्स है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अंडर इंडियाज नेबर। वो है दैट इंडिया ऑलवेज हैव and had strong geographical and historical links with our neighbors। कि इंडिया के शुरू से ही अपने नेबर्स के साथ क्या है, हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल लिंक्स बने हुए हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से निकला है, राइट। जो बहुत अगर ज्योग्राफी की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ ज्योग्राफी है तो कुछ था ही नहीं, राइट। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखा जाए चाहे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंडिया के अपने नेबर्स के साथ किसी ना किसी तरीके के लिंक हैं। अब आप जैसे जानते हैं कि चाइना के साथ हमारी वॉर सिचुएशन है, राइट। बॉर्डर पे रोज कोई ना कोई जो है, हमारे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं या आर्मी है, सब क्या है, वो डेली शहीद हो रहे हैं, राइट। तो चाइना के साथ अलग लड़ाई है हमारी, पाकिस्तान के साथ अलग लिंक है, तो अलग अलग तरह के, बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती। तो इसीलिए जो इंडिया की जितने भी नेबर्स हैं तो उसके साथ हमारे जो लिंक्स हैं वो क्या है, शुरू से या तो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं या ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। इट मीन्स कि जो इंडिया है वो पूरे एशिया में सबसे अलग है, उसकी जो पोजीशन है वो सबसे अलग है, इंडिया की वैल्यू भी एशिया में अलग है। आई होप आपको ये ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू आंसर यू। ओके, और जाने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।